Guys, get ready। कहानी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक 40 साल की औरत को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सैंडी जब अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही थी तब उसे पता चलता है कि उसके पति का मॉली नाम के एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब अपना घर चलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एरम नाम के एक 25 साल के लड़के से होती है। एरम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे थे और इसके साथ ही सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है और वहीं पर उसकी मुलाकात फिर से एरम से होती है। एरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसे पैसों के लिए वो भी काम करना पड़ रहा था जो करना उसे पसंद नहीं था। और तभी उस क्लास की टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा एरम पर निकालने को कहती है, जिस पर एरम भी अपने पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी एरम से कल की हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसके बच्चों का बेबी सीटर बन सकता है, जिस पर एरम भी हाँ बोल देता है। फिर उस रात एरम बेबी सीटर के लिए सैंडी के घर पर आता है। तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत अजीब है। इसके बाद सैंडी उसे वहीं पर छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी तो एक नंबर का गधा था और वो सैंडी के साथ काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। वहीं घर पर एरम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था, पर दूसरी तरफ वो आदमी तो सैंडी के साथ और भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अब सैंडी इसकी हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी और वो अपने घर वापस आ जाती है और घर पर एरम ने बच्चों को सुला दिया था और फिर सैंडी अपनी खराब डेट के बारे में एरम को बताने लगती है। फिर अगली सुबह जब एरम कैफे में काम कर रहा था तभी वहां पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और उसे बोलते हैं कि उनकी मां मर चुकी है। अब ये सुनते ही एरम भागकर उनके साथ उनके घर पर आता है, पर जब वहां पर सैंडी को चेक करता है तो वो बच्चों को बताता है कि वो मरी नहीं है बल्कि गहरी नींद में सो रही है। इसके बाद हम लोग सैंडी को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और उसे अपने कामों में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब क्योंकि सैंडी का काम भी बढ़ रहा था, इसलिए वो एरम को परमानेंट बेबी सीटर की जॉब को ऑफर करती है। पर इस काम से एरम के मॉम और डैडी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि एरम बेबी सीटर वाली जॉब करे। इसलिए उनके कहने पर एरम बेबी सीटिंग के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और एरम सैंडी और बच्चों के और भी नज़दीक आने लगा। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी अब एरम को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ एरम को भी दूसरे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था और उसे भी सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी एरम को एक फाइटिंग मैच की 2 टिकट्स देती है और उसे कहती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाना। पर एरम का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर सैंडी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर अगली रात वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं, जहां पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद एरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, जहां पर एरम इंटरव्यू देने गया था। फिर उन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि एरम को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर एरम ने बेबी सीटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। एरम उसे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा एरम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसे यानी एरम को बहुत चोट लगती है। फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे आज रात यहीं पर रुकने को कहती है। तभी वहां पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और उसके बच्चों को एरम के साथ खुश देखकर सैंडी से झगड़ने लगता है। वो उसे कहता है कि सैंडी वापस उसके पास आ जाए। फिर बच्चों को सुलाकर एरम जब वापस बाहर आता है तो वो आदमी एरम को वहां से जाने को कहता है, लेकिन एरम वहीं रुक जाता है और वो सैंडी को उसे अपनी दिल की बात कहने को कहता है। अब सैंडी वो बातें बोल नहीं पा रही थी जो उसने उस सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी, पर एरम उसी की बातें फिर से बोलने लगता है और सैंडी अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती है और सैंडी ने उसे वो सारी बातें बोल दी थी जो कई सालों से उसके दिल में थी।
फिर अपने पति को वहां से भगाने के बाद सैंडी एरम को कहती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जा रही है। फिर अगले दिन जब एरम अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि एरम भी उसे देखने आए। अब एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो सैंडी के साथ शाम को उसका शो देखने के लिए आता है। फिर शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है और वहीं पर वो दोनों करीब आने लगते हैं। पर तभी एरम को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि वो उसके साथ वापस से रिलेशनशिप आना चाहती है, लेकिन एरम उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पर आते हैं और साथ में इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी वहां पर सैंडी का बेटा उन्हें मजे करते हुए देख लेता है, जिसके बाद अगले दिन एरम खुद ही सैंडी के दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसे अपने बच्चों के बेबी सीटर से ही प्यार हो गया। फिर अगले दिन एरम सैंडी को अपने मॉम और डैड से मिलवाने के लिए उनके घर ले आता है, पर वहां पर सैंडी एरम की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशन पसंद नहीं है। पर सैंडी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरम उसे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन एरम की एज सिर्फ 25 साल थी। इसीलिए सैंडी के दोस्त उसके और एरम के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगे थे, पर एरम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सैंडी को ये लगने लगा था कि वो एरम से बहुत बड़ी है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एरम को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो एरम घबरा जाता है, पर फिर बाद में वो सैंडी को कहता है कि वो भी यही चाहता है कि सैंडी और एरम हमेशा साथ में रहें। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो एरम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो एरम से कहती है कि उनका साथ में रहना सही नहीं है, क्योंकि वो उससे 15 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों अब साथ में नहीं रह सकते, और ये बोलकर सैंडी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और एरम अपनी बेबी सिटिंग की जॉब छोड़कर ट्रैवल करने के लिए दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन एरम अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और के बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी एक और प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है, और वहीं एरम दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए साथ में बच्चों को भी पढ़ाने लगता है। वैसे एरम के साथ बहुत सी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है, पर एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो अकेले रहना चाहता था। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात एरम से होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एरम उसे बताता है कि कुछ सालों पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि एरम अभी भी सिंगल ही है, तो सैंडी एरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और अब वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा नाम है शीला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।